पहला जो होता है दैट इज मैंने बताया कि बेस रेट होता है, जिसके आधार पर पहले बैंक जो है अपना एक बेस रेट डिसाइड कर देता है। सेकंड इज कॉल्ड PLR। PLR इज प्राइम लैंडिंग रेट, प्रमुख उधार दर या प्रमुख ऋण दर। ऑल अदर लोन्स एक्सेप्ट रिटेल लोन्स आर सैंक्शनड एट PLR। कोई भी और लोन हो, रिटेल लोन यानी कि होम लोन और व्हीकल लोन के अलावा कोई भी अन्य लोन जो सैंक्शन करेगा दैट इज ऑन प्राइम लैंडिंग रेट। जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो सब प्राइम लैंडिंग रेट के, चाहे उनके बिजनेस लोन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लोन हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो या पर्सनल लोन हो, कोई सा भी लोन हो, सबके सब किस पे आएंगे? प्राइम लैंडिंग रेट के अंदर। यानी कि इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो बेस रेट होता है उससे ज्यादा होता है। यानी कि मान लीजिए यदि हम बात करें, यदि किसी बैंक का बेस रेट 8.50% है तो जो PLR होता है दैट इज प्लस 2.50 to 3%। यानी कि जो PLR होगा वो 8.50 प्लस 2.50% या 3%, जो यानी कि लगभग 11 to 11.50% के अंतर्गत हो। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा इसके आगे रखा जाएगा। और जो बड़े लोन होते हैं, प्राइम लैंडिंग हम इसलिए बोलते हैं कि जो बड़े लोन होते हैं यहां पर रेटिंग की जाती है और रेटिंग के आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। मान लीजिए कोई बिजनेस लोन है, मान लीजिए वो 5 करोड़ का 2 बिजनेसमैन को लोन सैंक्शन किया गया। अब बैंक ने क्या किया, वहां पर बैंक अपनी एक रेटिंग करता है, यानी कि उसका जो बिजनेस है किस प्रकार का है, सिक्योरिटीज कैसी दे रहा है, बिजनेस चल कैसा रहा है, बिजनेस के डायरेक्टर्स कैसे हैं, बिजनेस के गारंटर्स कैसे हैं, बिजनेस का आगे स्कोप क्या है, उस के आधार पर बैंक जो है क्या करता है, एक रेटिंग निकालता है। और जिसकी रेटिंग अच्छी होती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक क्या कर देता है, कम भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए PLR किसी बैंक का 11.5% है। अब बैंक ने देखा कि कोई एक कंपनी है, उसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है, एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोफाइल है उस कंपनी का, तो बैंक चाहे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.5 से कुछ कम भी कर सकता है। या अगर किसी कंपनी का जो प्रोफाइल है बहुत स्ट्रांग नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कुछ कमियां हैं, तब बैंक क्या करेगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि वहां पर बैंक का रिस्क जो है वो ज्यादा हो गया। सो दैट इज अ थिंग, इन आधारों पर जो बैंक है वो लोन सैंक्शन करता है। बैंक देखता है कि सिक्योरिटी किस प्रकार की अवेलेबल है, उन सब चीजों के आधार पर जो है बैंक जो है वो प्राइम लैंडिंग रेट और बेस रेट के आधार पर सारे के सारे लोन्स जो है वो सैंक्शन करता है। एग्रीकल्चर लोन जितने भी होते हैं इनको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। एग्रीकल्चर लोन जो हमारे कृषि ऋण है, इस पर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है। यहां पर अवेलेबल है गवर्नमेंट सब्सिडी, सरकारी छूट ब्याज की दरों पर। यानी कि जो एग्रीकल्चर लोन है अप टू ₹5 लाख, 5 लाख रुपए तक का जो कृषि लोन है वो सैंक्शन किया जाता है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। बैंक जो एग्रीकल्चर लोन है 5 लाख रुपए तक का 7% ब्याज के साथ ही सैंक्शन कर सकते हो। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो गया, यहां पर बैंक को क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना ही करना है। प्लस इसमें मिलती है गवर्नमेंट सब्सिडी, सरकारी छूट। कितनी मिलती है, 3% की। यानी कि ये जो एग्रीकल्चर लोन है 5 लाख रुपए तक के कितने पड़ते हैं किसानों को, केवल 4% पे मिलते हैं। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर का एग्रीकल्चर लोन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही वो PLR पे आ जाएगा, बेस रेट से कोई लिंक नहीं है।
एग्रीकल्चर लोन इस प्रकार से जो है सैंक्शन किए जाते हैं सभी बैंकों में सभी प्रकार। और यहां पर एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको कि जो इंटरेस्ट रेट होता है और जो सब्सिडी होती है, सब्सिडी आपको तभी मिलती है जब आप अपना लोन चुकाते हैं, समय से चुकाते हैं। जब आपने अपना लोन समय से चुका दिया तो बैंक ने जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट से क्लेम करी, और यदि आप अपना लोन समय से नहीं चुकाते हैं तो बैंक तब तक आपकी सब्सिडी गवर्नमेंट से क्लेम नहीं कर सकता। यानी कि इसमें अगर कस्टमर को टाइम से चुकाएगा तो उसको लोन का जो है इस प्रकार से जो है वो बेनिफिट जो है वो मिलता है। दैट इज द एग्रीकल्चर लोन जो है इस प्रकार से जो है वो आते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसको हम नाम देते हैं कंसोर्शियम लोन, और आपने शायद इसके बारे में अभी कुछ समय पहले बहुत चर्चा में सुना होगा। कंसोर्शियम लोन जिसको हम नाम देते हैं ग्रुप लोन, समूह ऋण। यानी कि यहां पर बैंक क्या करते हैं, कंसोर्शियम लोन, इसका मतलब होता है लोन टू अ कंपनी बाय मोर देन वन बैंक और ग्रुप ऑफ बैंक्स। यानी कि किसी एक कंपनी को लोन दिया गया और उस लोन को एक बैंक ने ना देकर कई बैंकों ने उसको विभाजित कर दिया। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को 50 करोड़ का लोन सैंक्शन करना है, या 50 करोड़ हमने बहुत छोटा लोन बोल दिया, बैंक में से बड़े बड़े लोन हो जाते हैं। मान लीजिए हम किसी कंपनी को मान लेते हैं 1000 करोड़ का लोन देना है एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए। अब एक बैंक चाहे तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक क्या करते हैं, जानबूझकर एक ग्रुप बना लेते हैं। 3-4 बैंक मिल गए आपस में और उन्होंने बोला कि एक बैंक जो है वो 500 करोड़ देगा, एक बैंक 200 करोड़ देगा, 2 करोड़ बैंक जो है 100 करोड़ देंगे। यानी कि 4 बैंकों ने मिलकर 1000 करोड़ का लोन एक कंपनी को सैंक्शन कर दिया। दैट इज कॉल्ड कंसोर्शियम लोन। एक बहुत ही फायदेमंद लोन होता है। यहां पर बैंक को बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। सबसे पहला रिस्क क्या होता है, सबसे पहला बेनिफिट यह होता है कि बैंक का जो 1000 करोड़ का रिस्क था वो अब कई भागों में बट गया। यानी कि इन केस यदि बोरोवर डिफॉल्ट भी करता है तो बैंक के पूरे 1000 करोड़ नहीं जाएंगे, कुछ कम पैसे जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कई बैंक मिलकर एक कंपनी को लोन देंगे यानी कि सभी जो है उस कंपनी के ऊपर अपनी नजर रखेंगे, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट और अधिक स्ट्रांग हो जाता है। और जो कंपनी है उसको भी पता है कि मेरे ऊपर अब 4 बैंकों की नजर है, तो नेचुरली बात है वहां पर फ्रॉड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या और जो भी समस्या आती है वहां पर लोन्स की, वो सभी के सभी समस्याओं को जो है वो कम किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड कंसोर्शियम लेंडिंग, कंसोर्शियम लोन या कंसोर्शियम लेंडिंग। जब एक कंपनी को कई सारे बैंक मिलकर जो है लोन देते हैं। जब कंसोर्शियम लेंडिंग की जाती है तो यहां पर एक तो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। जो कंसोर्शियम लेंडिंग है यहां पर सबसे पहली चीज होती है, वन बैंक विल बी द लीड बैंक। एक जो बैंक होगा, 4 बैंक है मान लेते हैं, तो उसमें से जो एक बैंक होगा उसको लीड बैंक, वो बैंक आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन लीड बैंक बनेगा। चाहे वो सबसे बड़ा लोन देने वाला बैंक भी हो सकता है या जो भी वो आपस में डिसाइड करेंगे। दूसरा, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीड बैंक टू रिकवर द कंसोर्शियम चार्जेस। जो भी कंसोर्शियम के जब ग्रुप है तो उसके कुछ चार्जेस भी होंगे, और ये लीड बैंक की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी से जो भी कंसोर्शियम के चार्जेस होंगे उसको रिकवर करे और आगे अन्य बैंकों को उसको बांटे, डिस्ट्रीब्यूट वो बाद में करेगा। नंबर 3, लोन टू द कंपनी विल बी सैंक्शनड बाय इंडिविजुअल बैंक एज पर बैंक्स गाइडलाइन।
यानी कि मान लीजिए 4 बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 4 बैंकों ने मिलकर किसी एक कंपनी को 1000 करोड़ का लोन दिया। अब मान लीजिए जो उसमें एसबीआई है उसने 400 करोड़ दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 करोड़ दिया, 200 करोड़ दिया, और जो 2 अन्य बैंक है उन्होंने, किसी ने 100 करोड़ दिया, किसी ने 200, जिस प्रकार से भी दिया। जो बैंक जो लोन सैंक्शन करेंगे वो अपनी अपनी गाइडलाइंस के अनुसार करेंगे, कंसोर्शियम गाइडलाइंस कुछ नहीं होंगी। बस वो केवल क्या करेंगे, लोन इंडिविजुअली सैंक्शन करेंगे, बाद में ग्रुप बना लेंगे, और उसके बाद जो है जो मीटिंग्स वगैरह है वो रेगुलरली करते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है कंसोर्शियम लैंडिंग जो है वो की जाती है। इसके अलावा एक और टर्म का प्रयोग किया जाता है जब बैंकिंग की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है अवकाश या शांति काल। इसका मतलब होता है द पीरियड वेयर बोरोवर डज नॉट नीड टू पे लोन इंस्टॉलमेंट। वो समय काल जब बोरोवर को अपना इंस्टॉलमेंट, जो भी उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, उसको चुकाने की आवश्यकता नहीं है। बाद में जो है लोन जो है चुकाया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बात करें एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में एक बच्चे को पढ़ने के लिए पैसा दिया गया, मान लीजिए उसको 4 लाख रुपए का लोन सैंक्शन किया गया इंजीनियरिंग करने के लिए। अब इंजीनियरिंग 4 साल कंप्लीट होगी, उसके बाद उसकी जॉब लगेगी, तभी वो पैसा चुका पाएगा, उससे पहले तो वो पैसा चुका ही नहीं पाएगा। तो दैट इज अ रीजन कि वो जो समय है, उस समय के दौरान उस जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको लोन चुकाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो वो इंटरेस्ट चुकाए, चाहे तो वो ना चुकाए, उसकी मर्जी है, लेकिन बैंक उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको जो है पैसा चुकाना, क्योंकि वो कमा ही नहीं रहा है तो लोन कैसे चुकाएगा। दैट इज कॉल्ड मोरेटोरियम पीरियड, जब उस कार्यकाल में उसको लोन चुकाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मान लीजिए किसी ने होम लोन लिया है, होम लोन से लिया, वो जो प्रॉपर्टी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वो किराए के मकान में रह रहा है, अभी वो किराया चुका रहा है, अब वो लोन कैसे चुका सकता है? यानी कि जब तक वो प्रॉपर्टी बनकर तैयार नहीं हो जाती, बैंक कहता है तब तक आपको इंस्टॉलमेंट चुकाने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज कॉल्ड मोरेटोरियम पीरियड, यानी कि जिस काल में कंपनी जो है वो आपसे जो है वो जो रिकवरी है वो उस प्रकार से नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड मोरेटोरियम पीरियड। जब आपका मकान जो है बनकर पूरी तैयार हो जाता है और रहने चले जाते हैं, या जब बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसकी नौकरी लग जाती है, उसके बाद जो है आप जो है वो लोन को जो है चुकाने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ करते हैं। दैट इज कॉल्ड आवर मोरेटोरियम पीरियड।